चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 को करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x के पावर क्यूब। ये है LHS, ये है RHS। हम चलिए RHS से लेते हैं। RHS बराबर क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x के पावर क्यूब। ठीक है, चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि माना कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। जब x बराबर साइन थीटा होगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जब x बराबर साइन थीटा होगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 3 और x। अब जहाँ जहाँ x रहेगा ना तो वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। 3 तो 3, अब x के स्थान पर हम लोग को क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। साइन थीटा माइनस तो माइनस, ठीक है 4। अब देखो फिर x है तो x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि x बराबर साइन थीटा माना है तो साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स, अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है। साइन 3 थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपको ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे या 11th में पढ़े होंगे। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, देखिए ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यहाँ है कि नहीं, तो इसके स्थान पर क्या हम ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे क्या हम लोग साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ x बराबर जो हम माने हैं साइन थीटा, तो x के जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ इसका x आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम लोग साइन थीटा लिख लिए हैं, तो इसके जगह पर हम लोग साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब इसके स्थान पर साइन 3 थीटा लिखते हैं, क्या होगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन से साइन खत्म हो गया, क्या बचा हमारा 3 थीटा। ठीक है, अब 3 को 3 रहने दीजिए, थीटा यहाँ का माना है साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x। ये हमारा आ गया LHS। देखो LHS है कि नहीं, LHS कितना है, 3 साइन थीटा है और 3 साइन थीटा आ गया। ये हम लोग इसमें भी RHS से चलते हैं, ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, इसमें भी हम लोग RHS चलते हैं। RHS बराबर कोस इनवर्स 4x के पावर क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब हम लोग ये देखो, अब x मानेंगे, माना कि x बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए कोस इनवर्स 4 x के स्थान पर हम लोग क्या मानेंगे, कोस थीटा, तो x के स्थान पर हम कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा कोस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, माइनस 3, ठीक है 3 और फिर से x है, x के स्थान पर कोस थीटा। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, कोस 3 थीटा, कोस 3 आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में, कोस 3 थीटा। ये क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस माइनस
3 cos थीटा होता है। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसके स्थान पर हम लोग cos 3 थीटा लिखेंगे, cos 3 थीटा। ठीक है, cos से cos खत्म हो गया, क्या बचा 3 थीटा बच गया। 3 को 3, अब यहाँ थीटा हम लोग क्या माना है cos इनवर्स x हो गया, ये हम लोग का आ गया LHS। हम लोग को इतना को सॉल्व करके tan इनवर्स 1/1 लाना है। ठीक है, हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस का x इंटू वाई होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS से चलेंगे। ठीक है, LHS क्या है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, अब इस फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे इसको, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, ये है x ये है y, 2/11 प्लस 7/24। ठीक है, बटा 1 माइनस का x इंटू वाई, 1 माइनस का x इंटू वाई, x और इंटू वाई यानी 2/11 गुणा 7/24। ठीक है, tan इनवर्स, अब देखो हमारा एलसीएम आएगा 264, 11 में अब हम लोग इसका भाग करेंगे तो कितना मर्थ में जाएगा 24 मर्थ में जाएगा। जब इससे भाग करेंगे तो 24 मर्थ में जाएगा। ठीक है, 24 में 2 का गुणा करो तो 24 दूने कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, 48 हो गया प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, और जब भाग करेंगे 264 में तो कितना मर्थ में जाएगा 11 मर्थ में जाएगा, तो 11 सत्ते कितना होगा 77, यहाँ हो जाएगा 77। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस 7 दूना कितना होगा 14, 24 और 11 और 24 का यहाँ हम लोग गुणा किया था 264 आया, कितना आया 264 आया। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ देखो 264 और ऊपर जोड़ लो 77 और 48 के जोड़ लो। ठीक है, 7 8 7 15 का 5 हाथ में लगा 1, ऊपर जोड़ लो 7 और 8 कितना हो गया 15 का हो गया 5 हासिल 1, फिर 7 4 11 1 12 125 हो गया। ठीक है, बाटा 264 माइनस 14 बाटा कितना हो गया 264 से 264 खत्म हो गया। ठीक है, क्या बचा 264 से 264 खत्म हो गया, अब हम लोग क्या बचा tan इनवर्स 125, यहाँ है 125, और जब 264 में से 14 घटाओगे तो 4 में से 0, यहाँ हो गया 5, कितना बचा 250 बचा। ठीक है, tan इनवर्स 250 बचा, जब 125 दूनी होता है 250। ठीक है, tan इनवर्स 1/2, ये हम लोग का LHS। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ठीक है, ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। पहला तो ये फार्मूला यूज होगा, दूसरा में यूज होगा tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई, ठीक है, टेन इनवर्स वाई। ये क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस का एक्स इंटू वाई। पहला फार्मूला ये यूज होगा, दूसरा में ये यूज होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टू टेन इनवर्स 1/2 है ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद से ये करेंगे, ठीक है। एच एस बराबर टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7, ठीक है। इस फॉर्मूला बैठाइए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का x इंटू एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला बैठेगा, ठीक है। चलिए ये फार्मूला मैं यहाँ लिख दिया हूँ जो अभी इसमें यूज होगा, ठीक है। तो अब देखो टेन इनवर्स 2x यानी 2x क्या है, x इसमें क्या है 1/2 है, तो गुणा 1/2 बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस और 1/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इधर प्लस टेन इनवर्स 1/7 वैसा ही लिख दो, ठीक है। आगे देखो टेन इनवर्स 2 से 2 खत्म हो गया, 1/1 हो गया, ठीक है। इधर देखो कितना हो गया 1 माइनस 1/4 हो गया, ठीक है। स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 4 नीचे हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे, तो 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। ऊपर 1/1 है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, टेन इनवर्स, अब देखो 1/1 गुणे 4/3 हो गया, ठीक है। ये करने के बाद टेन इनवर्स 4 में 1 के गुणा करो तो कितना हो जाएगा 4, फिर 3 में 1 के गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी इसका निकल गया कितना निकल गया, टेन इनवर्स 4/3 निकल गया, ठीक है। इसके इतना हम लोग सॉल्व करके कितना निकाल लिए 4/3 निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वो फार्मूला लगाते हैं टेन इनवर्स एक्स वाला, ठीक है। अब इसके स्थान पे अब सिंपली हम ये लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 4/3 टेन इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सूत्र लगेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस के एक्स इंटू, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलो अब लगाते हैं। सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7, 4/3 ये एक्स है और ये वाई है, प्लस 1/7 बटा 1 माइनस का यहाँ का 1 माइनस का एक्स इंटू वाई, यानी ये एक्स है ये वाई है, इंटू वाई यानी 4/3 यहाँ पे है, 1/7 यहाँ पे गुणा 1/7 यहाँ हो गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 3 का 21 हो जाएगा, कितना 21 किसका एलसीएम होगा 7 3 का 21 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब 3 से भाग दो 21 में, जितना बार में आएगा उससे ऊपर में गुणा कर देना, ठीक है। 3 का 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका बार 321 होता है ना, 321 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7 3 का 21 होता है, 7 3 का 21 होता है, ठीक है। तो 3 से 1 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 21 ही है एलसीएम वाला, ठीक है। अब देखो इसको गुणा कर लो, 4 में 1 गुणा करोगे तो 4 होगा और 7 3 का 21 हो जाएगा, कितना होगा 21। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं।
टेन इनवर्स 28 और 3 कितना होता है 31/21। ठीक है, अब देखो यहाँ 21 जो है यहाँ आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 21 नीचे आ गया। ठीक है, अब 21 आ गया, 21 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 21 में से 4 घटाएंगे। अब टेन इनवर्स ये 21 से 21 खत्म, बच गया कितना ऊपर 31 और नीचे 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17। ये हमारा क्या आ गया LHS। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स 31/17 RHS में क्या था टेन इनवर्स 31/17, यही हम लोग को सिद्ध करना था। देखो आ गया टेन इनवर्स 31/17। तो इसमें बस 2 फार्मूला का यूज हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे, माना x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर, तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर -1 है रूट से, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बाटा में क्या है x के स्थान क्या लिखेंगे tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, बाहर -1 और tan थीटा। ठीक है, आगे देखिए tan इनवर्स, अब देखो इस स्क्वायर से इस रूट को कटा सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचा सेक थीटा बटा tan थीटा -1। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स सेक थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, -1 बटा के tan थीटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। tan इनवर्स अब इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो cos थीटा को एलसीएम जब लेंगे, cos थीटा को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा जब 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा हो जाएगा, 1 - cos थीटा हो जाएगा। बट ये tan थीटा को मैं tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ tan के जगह पे यहाँ जो tan थीटा है इसके जगह पर हम लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो आगे देखो tan इनवर्स, अब क्या बच गया 1 - का cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, अब देखो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ाया था। 1 - का cos थीटा क्या होता है, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, और एक और फार्मूला पढ़ा है sin थीटा बटा 2 sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा बटा 2। ठीक है, 1 - cos थीटा इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर sin थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए लिखते हैं tan इनवर्स,
इसके जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बाटा, इसकी जगह पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया सबसे पहले, उसके बाद से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ साइन थीटा बाई 2 है, तो एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ क्या बचा, एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एक साइन थीटा बाई 2 बचा, एक साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ cos थीटा बाई 2 बच गया, cos थीटा बाई 2 बच गया, ठीक है। देखो साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 को हम टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा, थीटा बाई 2, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इधर थीटा लिख सकते हैं ना, ये गुणा में फिर करिएगा तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2 और थीटा का मान यहाँ थीटा का मान यहाँ कितना है, tan इनवर्स x है, तो 1/2 और थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, यह इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6वां क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1/x² - 1 है, ठीक है, रूट में x² - 1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मानेंगे, माना कि x बराबर कोसेक थीटा, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1/रूट में x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है। यहाँ देखो x के स्थान पे कोसेक थीटा लिखे हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब -1 तो -1, ठीक है। अब आगे देखो tan इनवर्स 1/रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो आगे देखो tan इनवर्स 1/रूट में रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, जब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया, कोट थीटा बच गया, क्या बच गया, कोट थीटा बच गया। अब बताओ 1/कोट थीटा क्या होता है, 1/कोट थीटा tan थीटा होता है, tan इनवर्स 1/कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, थीटा बच गया। थीटा का मान देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ देखो कोसेक इनवर्स x है, थीटा का मान क्या है, कोसेक इनवर्स x है। आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, आपका ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली में ये यहाँ आंसर नहीं दिया है, इससे और आगे लेकर गया है, ठीक है। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x अपॉन π/2, ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। देखो कोसेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x को क्या मानेंगे, थीटा, कोसेक इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा बराबर π/2, इसके स्थान पर हम लोग थीटा रख दिए, ठीक है। ये सेक इनवर्स x है, इस सेक इनवर्स x को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में सेक इनवर्स x हो जाएगा, माइनस में सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा का मान हम लोग को क्या आ गया, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x आ गया, ठीक है।
थीटा कोसेक इन्वर्स एक्स की बराबर है, मतलब कोसेक इन्वर्स एक्स के बराबर क्या है, थीटा है। तो थीटा का स्थान पर हम लोग थीटा का कोसेक इन्वर्स एक्स के बराबर क्या है, थीटा है। तो यहाँ कोसेक इन्वर्स एक्स के जगह पर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके जगह पर हम थीटा लिख दिए हैं, ठीक है। ये सेक इन्वर्स एक्स है, इसको बराबर के इस साइड भेज दिए हैं, पाई अपॉन 2 और माइनस के सेक इन्वर्स एक्स हो गया। ये आपके प्रश्नावली में दिया है, ठीक है, आपके बुक में के प्रश्नावली में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, 1 माइनस का कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। एक भी फार्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों फार्मूला का इसमें यूज है, ये दोनों फार्मूला का इसमें यूज है, ठीक है। चलिए देखते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स का भी मैं फार्मूला क्या बताया, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस एक्स का भी फार्मूला मैंने क्या बताया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों रूट में है, ठीक है। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो साइन आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है। अगर इसमें भी स्क्वायर रहेगा और दोनों में स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के जगह पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स रूट में टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन एक्स अपॉन 2 इसमें है तो एक्स अपॉन 2 इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 10 एक्स अपॉन 2 बच जाएगा, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स अपॉन 2, यही आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, अंश तथा हर में cos x से भाग दीजिए, ठीक है। अंश तथा हर में cos x से भाग करने पर cos x से भाग करो, ठीक है। टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x बाटा cos x, ठीक है। फिर cos x, देखो ये cos x माइनस साइन x से हम लोग cos x से भाग देते हैं, फिर अब इसको भाग दो cos x प्लस साइन x बाटा cos x, ठीक है। अंश तथा हर में हम लोग cos x से भाग दे रहे हैं ना, तो अंश में भी दे दिए और हर में भी दे दिए, ठीक है। आगे देखिए, टेन इनवर्स cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x, फिर बटा cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा cos x, ठीक है। हम अलग अलग कर दिए हैं, देखो यहाँ cos x बटा cos x और नीचे वाला बटा cos x, फिर माइनस तो माइनस, फिर साइन x और बाटा में cos x, ठीक है। वैसे ही नीचे भी किया हूँ cos x तो cos x और बाटा में cos x, यहाँ cos x, ठीक है। cos x तो यहाँ भी cos x, फिर बीच में प्लस तो प्लस, फिर साइन x बटा cos x, ठीक है। अब देखो cos x से cos x कट गया,
यहाँ भी cos x से cos x कट गया, ठीक है। आगे देखो tan इन्वर्स यहाँ क्या बच गया 1 माइनस साइन एक्स बटा cos x क्या होता है, sin x बाई cos x होता है tan x, ठीक है, tan x होता है। तो यहाँ साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, ठीक है। फिर बटम, फिर यहाँ भी 1 हो गया, प्लस है तो प्लस साइन एक्स बाई cos x क्या होता है tan x, यहाँ भी tan x हो जाएगा, ठीक है, बराबर tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ ऊपर माइनस में रहेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, चलिए लिखते हैं tan इन्वर्स tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये tan इन्वर्स कट गया, क्या बचा पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बच गया, ठीक है। यही हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।